जय हिंद दोस्तों एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी है और आज से हम लोग झारखंड का इतिहास को तरोताज़ा करेंगे। झारखंड में जितने भी वीर पुरुष हैं सभी के बारे में हम लोग आज से जानने का प्रयास करेंगे और एक एक जन को जानेंगे, किसी एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि सभी लोग हैं वीर पुरुष। ठीक है, हम लोगों को गर्व है कि झारखंड के जो फ्रीडम फाइटर हैं उसमें इंक्लूड हैं और उन लोगों के द्वारा ही आज हम लोग सब कोई फ्री है। ठीक है, एकदम फ्री है, फ्रीडम यानी पूरे स्वतंत्र हैं हम लोग। उन्हीं लोगों के वजह से हम लोग आज सुरक्षित भी हैं और ठीक हैं। तो आज हम लोग उन सब लोगों को याद करते हुए झारखंड का जितना भी इतिहास है उसको तरोताज़ा करेंगे। तो उससे पहले जो फ्रीडम फाइटर हैं उन सबको जानने से पहले जो फ्रीडम फाइटर क्यों बने, ये जो लोग हैं, ठीक है, जो वीर पुरुष हैं, ये वीर पुरुष किस तरह से बने उसको जाने, किसका क्या कारण था जो विवश होकर इन लोगों को भी क्या मतलब युद्ध करना पड़ा या विद्रोह करना पड़ा, किस कारण से। तो देखिए, जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, वे लोग कर लेते थे, ठीक है, कर वसूली करते थे। अब कर वसूली करते थे लेकिन वे लोग जो थे किसी प्रकार का कोई सेवा यानी कोई फैसिलिटी नहीं देते थे। जो किसान लोग था उन लोगों को, जैसे अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ किसान लोगों को दिया जाता है, या सब्सिडी दिया जाए या कुछ भी कृषि यानी बीज दिया जाए सस्ते दामों में, या अन्य कोई भी चीज़ दिया जाए या टूल दिया जाता है। तो इस तरह का किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं देता था, ठीक है, अंग्रेज लोग। तो उस चीज़ से विवश होकर झारखंड के कुछ वीर पुरुष थे, यानी उस समय बिहार था, ठीक है, बिहार झारखंड एक ही था, तो झारखंड ही मेनली बोलेंगे क्योंकि हम लोग JSS CGL के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और जो एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला ही है। जितना भी स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, एक ना एक क्वेश्चन एक दो आना ही है यहाँ से। तो देखिए, जो अंग्रेज लोग थे कर वसूलते थे। अब कर वसूले, ठीक है, लेकिन कोई फैसिलिटी भी नहीं देते थे। फैसिलिटी तो नहीं देते थे लेकिन ठीक है, कर लिए, 1-2 रुपया मान लीजिए ले लिए, लेकिन समय दर समय कहने का यानी टाइम टू टाइम वो लोग कर का जो रेट था यानी दर उसको बढ़ाते जाने लगे। ठीक है, अगर 1 पैला चावल धान लेते थे उसके जगह 20 पैला लेने लगे, कहने का मतलब, या 50 रुपये लेते थे तो 100 रुपये लेने लगे। इस तरीक़ा से वो लोग समय दर समय बढ़ाते गए। और जब किसान लोग कर देने नहीं सकता था तो वो लोग किसानों का ज़मीन को हड़प लेता था। कहने का मतलब कि हड़प कर उसे नीलाम कर दिया जाता था, किसी को दे दिया जाता था, बोली लगा दिया जाता था ज़मीन का, ठीक है, या दूसरे किसान को दे दिया जाता था। तो भाई अब वो किसान करेगा क्या, भूखे ना मरेगा, ठीक है। तो इसी से विवश होकर, यही इन सब चीज़ों से विवश होकर झारखंड के जो वीर पुरुष हैं वे इनमें बढ़ चढ़कर आगे हुए और एकदम विद्रोह किए, युद्ध किए, तब जाकर कुछ सुधार हुआ। फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं अभी 1750 लगभग 1773 लगभग का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ, फिर भी बहुत दिनों तक शासन हुआ, ठीक है। तो सोचिए कि 1773 से झारखंड में हम लोग झारखंड का जो तिलका मांझी थे वे प्रयास किए, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, सबको जानेंगे, ठीक है, सब प्रयास किए, लेकिन हम लोग अभी तिलका मांझी को देखने वाले हैं तो उसको रिलेट कर दिए हैं, ठीक है। तो जो तिलका मांझी था वो शुरू कर दिया था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने, विद्रोह करने प्रारंभ कर दिया था। तो इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ा। तिलका मांझी हुआ या जयपाल मुंडा है, फूलो झानो हुआ, चुन्नू हुआ, या चुन्नू का जो पुत्र लोग था, 4 पुत्र, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव था, फूलो झानो, ये सब चीज़, ठीक है, शेख भिखारी, ये सारा सब कोई प्रेरित होकर, सब कोई हम लोग का स्वतंत्रता सेनानी थे, सब कोई उसमें भाग लेने का मतलब, कहने का मतलब सब लोग अंग्रेज़ों को खदेड़ने का प्रयास किए, सब युद्ध किए, सबको बहुत लोग विजय भी हुए और अधिकतर लोगों को मार दिया गया या जेल में रख दिया गया, जेल में रहकर उन लोगों को भी मार दिया गया अपने तरीके से। तो आज हम लोग 26 जनवरी के अवसर पर ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड का इतिहास के बारे में और पूरा जानेंगे आज से हम लोग। और जो भी कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है, किसी प्रकार का आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस सेट का। ये मेरा खुद का ये नोट है और खुद से ही बनाए हैं, और ये एक बुक का नोट नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास कम से कम 4-5 बुक है और अन्य कंटेंट है, ठीक है। उन सब चीज़ों को पढ़ के सारा को एक जगह करके आप लोगों के लिए पूरा इस बोर्ड में फिट कर दिया गया है। और इसको एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार, जब तक नहीं घुसता है।
आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिस का सेट लेने का ज़रूरत नहीं है या पढ़ने का ज़रूरत नहीं, ले लीजिए लेकिन अन्य चीज़ों को पढ़ लीजिए, लेकिन इतिहास पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसको पढ़ लीजिएगा या जो भी आज से पढ़ाया जाएगा इतिहास में उसको देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोगों को युद्ध करने नहीं जाना है, एग्ज़ाम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे तिलका मांझी के बारे में। तो देखिए, तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था 11 फरवरी 1750 को हुआ था। 11 फरवरी 1750 को हुआ था और उसका जो गांव है वो तिलकपुर गांव में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर गांव में 11 फरवरी 1750 को हुआ था। अब तिलका मांझी जो था, क्यों ये इस तरह से काम करने लगा, कहने का मतलब कि विद्रोह करने लगा, युद्ध करने लगा, इन सब चीज़ों को बता दिए कि किस चीज़ से प्रेरित हुआ उसको बता दिए। अब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में आएंगे ताकि आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, तिलका मांझी जो था संथाल जनजाति का था। अब संथाल जनजाति का था, ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एकदम बुरी तरह से ठगा जाइएगा कि तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी, या देखिए ये फरवरी पूछेगा नहीं लेकिन 1750 को पूछ देगा, 1750 को पूछ देगा, तिलकपुर गांव पूछा हुआ है, या ये जो ईस्वी है उसको भी पूछ दिया है, और वो संथाली जनजाति का था। ये 3 चीज़ याद रखिएगा, बाई चांस भूल भी जाइए इसको लेकिन उसको याद रखिए, और नहीं लगता है कि आप लोग भूलिएगा। अब देखिए, उस समय तो सारा बिहार था, झारखंड बिहार दोनों एक ही था, बिहार, ठीक है। तो उस समय भागलपुर में तिलका मांझी ने भागलपुर में एक संगठन बना लिया। संगठन बनाने के बाद एकदम तय किया गया वहाँ की अब से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है, विद्रोह करना है। और हम तिलका मांझी जो था भागलपुर में एक संगठन बना लिया, ठीक है। अब उस संगठन बनाने के बाद जो कर्म स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए, भागलपुर के निकट ये जो बंजरी जोर जगह है, ये बंजरी जोर को पूछा हुआ है। इसको भी, इस पॉइंट जो है इसको एकदम, ये जो इसलिए इसको जानबूझ के इसे लिखे हैं और इसमें थोड़ा सा गैप किए हैं ताकि इधर का आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, भागलपुर में एक जगह था बंजरी जोर, ठीक है। उस बंजरी जोर जगह से तिलका मांझी ने एक संगठन बना लिया और वहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का प्रारंभ कर दिया तिलका मांझी में। अब तिलका मांझी प्रारंभ तो कर दिया, उसके बाद 1773 में यानी 1773 में राजमहल का क्षेत्र में, 1773 ईस्वी में राजमहल के क्षेत्र में सुप्रिटेंडेंट के रूप में क्लीवलैंड आया, ठीक है। सुप्रिटेंडेंट के रूप में क्लीवलैंड आया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लीवलैंड आया, अब वो बेटा आया, वो सोच रहा था कि नहीं तिलका मांझी को पकड़ लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, सोच रहा था, ठीक है। लेकिन तिलका मांझी अपने तिस्मार खान था, ठीक है। अब तिलका मांझी को पकड़ेगा, ये क्लीवलैंड आया राजमहल के क्षेत्र में। अब क्लीवलैंड आया और अपना बोलबाला दिखा रहा है कि हम 4-5 को भेजेंगे और तिलका मांझी को पकड़ के ले लाएगा अरेस्ट करके, ठीक है। तो तिलका मांझी ने ठीक वैसे ही 6 जन को भेजा, 6 अधिकारियों को भेजा तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। सॉरी, क्लीवलैंड ने भेजा था तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। अब तिलका मांझी अपने तिस्मार खान, और तिलका मांझी जो था गुरिल्ला युद्ध और तीर चलाने में बहुत पारंगत था। और सबसे ज़्यादा गुरिल्ला युद्ध में जो रबड़ का गुलेल होता है ना, खींच के मारते हैं, एकदम माथा मारने से पार हो जाएगा, ठीक है। उसको बनाया जाता है, मिट्टी का एक छोटा सा रहता है, उसको हम लोग गोल जो बोलते हैं अंटा, चीन अंटा रहता है ना, उस टाइप का रहता है। अब उसको गुलेल में लगा के उसको एकदम खींच के मारा जाता है, और लगा तो सीधा बेटा पार। तो इसी युद्ध में हम लोग का तिलका मांझी बहुत ही पारंगत थे, और प्लस पॉइंट तीर चलाने में भी, ठीक है। अब तिलका मांझी ने, सोचिए तिलका मांझी 6 को, जो क्लीवलैंड 6 अधिकारी को भेजा कि तिलका मांझी को पकड़ के लाओ करके, अरेस्ट करके, तो तिलका मांझी क्या पकड़ाएगा, तिलका मांझी 6 को गुलेल से मार दिया, गुलेल से मार दिया, गुलेल और तीर से 6 अधिकारियों को लुढ़का डाला, ठीक है, यानी मार दिया। अब उसके बाद तिलका मांझी ने मारा और सारा खजाना को लूट लिया उन लोगों का, उस समय जो भी था उन लोगों का सारा खजाना को लूट लिया और गरीबों में बांट दिया। तिलका मांझी जो भी आसपास में जो भी थे गरीबों में बांट दिया। अब बारी आया क्लीवलैंड का, ठीक है, आया था तो राजमहल का क्षेत्र से। अब उस समय उस सुप्रिटेंडेंट को जो क्लीवलैंड था उसको भी 1784 में, ठीक है, 1784 में और एक बार आक्रमण किया तिलका मांझी ने, आक्रमण किया, भयानक टाइप से आक्रमण किया। और तिलका मांझी आक्रमण किया, उसके बाद 13 फरवरी को, ठीक है, हाँ ठीक है 13 जनवरी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, 13 जनवरी 1784 को
13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड को भी मार दिया। ठीक है, तिलका मांझी क्लीवलैंड को भी मार दिया, सुपरिटेंडेंट भी खत्म और उसका 6 अधिकारी खत्म, सब खत्म। ठीक है, उसके बाद तिलका मांझी और गांव उसके जो संगठन के लोग थे और गांव के लोग, वो लोग सब जश्न मनाने लगे, जश्न मनाने लगे। ठीक है, अब जश्न मनाने का बीच में ही पहाड़ी सेना का एक सरदार था। ठीक है, पहाड़ी सेना का सरदार था जौरा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहाड़ी सरदार का सरदार था, पहाड़ी सेना का सरदार जौरा था। ठीक है, अब उस जौरा ने आक्रमण कर दिया। जब इंजॉय कर रहे थे तिलका मांझी और उसका ग्रुप इंजॉय कर रहा था, तो उसी समय आक्रमण कर दिया गया और बहुत से लोगों को मार दिया गया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने मार दिया, लेकिन तिलका मांझी किसी तरह से बच के वहाँ से भाग गया। ठीक है, क्योंकि तिस्मार खान था, वहाँ से भाग गया। भागने के बाद वो जाके एक पहाड़ी है, वहाँ जाके छिप गया, मतलब ठीक है, सुल्तानपुर में एक जगह है। ठीक है, सुल्तानपुर, उसमें एक पहाड़ी है, सुल्तानपुर की पहाड़ी बोला जाता है। उस सुल्तानपुर की पहाड़ी में जाकर छिप गया तिलका मांझी। अब छिप गया, आप एक दिन आराम कर लिया बढ़िया से, फिर एक बार और संगठन बनाया, एक और संगठन बना लिया, उसके बाद डायरेक्ट आक्रमण कर दिया। मतलब देखिए उसका इतना हिम्मत कि कुछ भी हुआ, लेकिन एक बोला जाता है ना कि जीवन दान मिला एक बार। उसके बाद और संगठन बनाया तिलका मांझी दोबारा संगठन बनाया। ठीक है, अब उस समय जब गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल हेस्टिंगस था। ठीक है, इस नाम को ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगस। तो ये उस समय गवर्नर थे। तो इसी के ऊपर तिलका मांझी ने आक्रमण कर दिया। कोई डर नहीं, कोई भी रहे, आक्रमण कर दिया। लेकिन खुदा न खास्ते हम लोग जो तिलका मांझी जी थे वे पकड़ा गए। ठीक है, अब उसको धर लिया गया तिलका मांझी को। उसके बाद उसको भागलपुर लाया गया। अब भागलपुर लाया गया और उसको बरगद का पेड़ में फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से तिलका मांझी का अंत भी हो गया। और तिलका मांझी ने एक मिसाल भी छोड़ रखा अंग्रेज़ों को मार के, और बेहतरीन मारा है। किससे मारा है? ना तलवार से ना गन से मारा तो गुलेल से। मतलब अगर वो उस समय और जिंदा रहता, उस समय अगर नहीं पकड़ाया रहता, तो कितनों को गुलेल से ही मार देता। ठीक है, तो झारखंडी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ से भी मतलब हो जाता है कांड। ठीक है, तो मेनली तिलका मांझी का यही था। एक बार इसको पढ़ देते हैं और तिलका मांझी से संबंधित आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आते हैं, नहीं पढ़ देना चाहिए। देखिए, जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750। स्थान है तिलकपुर गांव। संथाली जनजाति से थे। भागलपुर के निकट बंजरी जोर नामक स्थान में तिलका मांझी संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह यानी युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब 1773 में राजमहल क्षेत्र में सुपरिटेंडेंट के रूप में क्लीवलैंड आया। इसको याद रखिए, ये नाम बहुत घातक है। ठीक है, क्लीवलैंड आया। अब इस क्लीवलैंड ने आया और 6 अधिकारियों को, ध्यान दीजिएगा ये सबको, 6 अधिकारियों को तिलका मांझी को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया। अब तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में और तीर चलाने में पारंगत था। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देख लीजिएगा। देखिएगा, तिलका मांझी ने 6 अधिकारी को गुलेल और तीर से मार गिराया। ठीक है, या तिलका मांझी ने, इसको शॉर्ट में तिलका लिख दिए हैं, ने अंग्रेजों के खजाने को लूटा और गरीबों में बांट दिया। अब 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर पर आक्रमण किया और 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड को भी मार दिया। अब तिलका मांझी गांव में पूरा जश्न वगैरह मनाने लगा। उस समय अंग्रेजों के पहाड़ी सेना के सरदार जौरा, ठीक है, जौरा ने अचानक आक्रमण किया। हालांकि जौरा पीठ पीछे आक्रमण किया था, बता के आक्रमण करता तो उन लोगों को भी गुलेल से मार दिया जाता। तो तिलका मांझी बच निकला और सुल्तानपुर की पहाड़ी पर छिप गया। मांझी ने दोबारा संगठन बनाया। अब मांझी ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगस के खिलाफ आक्रमण किया, और लेकिन मांझी को पकड़ लिया गया और मांझी को भागलपुर लाया गया। ठीक है, और भागलपुर बरगद के पेड़ में फांसी दे दिया गया। ये जो लास्ट लाइन है, ये भी क्वेश्चन नंबर का जेपीएससी में आया हुआ था।
तो आज का हम लोग का एक स्वतंत्रता सेनानी वीर पुरुष को हम लोग देख लिए, उसका बारे में सब चीज़ जान लिए, सारा व्यक्तित्व जो भी है उसको जान लिए। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे फूलो झानो के बारे। फूलो झानो को बाद में देखा जाएगा, उससे पहले हम लोग सिद्धू कान्हू चांद भैरव को देख लेंगे। ठीक है, इन चारों को निपटा के उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये चारों बहुत ही भयंकर काम किए थे, तो पढ़ने में थोड़ा जोश लगेगा, क्योंकि अगर गोलीबारी चलते रहे तो थोड़ा मज़ा भी आता है। ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग का सिद्धू कान्हू को ही देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।